ये क्या किया यार, मुझे इतने अच्छे ख्वाब से उठा दिया। अच्छा ख्वाब? तुमने मेरी चाय में जहर मिला के मुझे मार दिया था नबील। जानू आई एम सो सॉरी, मैं भूल गया, तुम तो चाय पीती नहीं हो, तुम तो जूस पीती हो। अगली दफा मैं तुम्हारे जूस में जहर मिला दूंगा, ठीक है ना जानू? शट अप नबील। इट्स नॉट ओके जानू, तुम मुझे ख्वाब में भी खुश नहीं होने देती हो। मेरे पापा इतनी मेहनत से इसलिए पैसे नहीं कमाते कि तुम सारा दिन ख्वाब में अपनी दूसरी शादी प्लान करते रहो। नाम न लो अपने पापा का, उनकी वजह से एक टैलेंटेड आदमी जाया हो रहा है। क्या था अगर बिजनेस के लिए मुझे 2.5-3 करोड़ दे देते वो। ओ नबील, तुम अपने पाँव पे कब खड़े हो गए यार? जानू ये लो मैं खड़ा हो गया अपने पाँव पे। अब पापा जी से पैसे मंगवा लो। बस मैंने फैसला कर लिया। वेरी गुड जानू, मुझे पूरी उम्मीद थी तुम अपने शौहर का साथ दोगी। अपने कंजूस पापा को फोन करो और कौन है पैसे भिजवाएं यार। मैंने फैसला ये कर लिया नबील कि अब मैं तुम्हें एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगी। तुमने अगर इस घर में रहना है ना तो तुम जाओ नौकरी करो, वरना निकल जाओ यहाँ से। तुम मुझे धमकी दे रही हो जानू? तुम क्या समझती हो मुझे अमीर ससुर दोबारा नहीं मिल सकता? मेरी दूसरी बीवी देख लेना, सचमुच की खूबसूरत होगी। हाँ झूम दिल वो मेरा जाने बहार आएगा। मोमो, ये तुम्हें आज अचानक ये तस्वीर यहाँ लगाने का ख्याल क्यों आया? इसलिए कि ये भी आपकी तरह वो है ना। पुरकशिश? नहीं पुरकशिश नहीं, वो जो मेरा बेटा अपनी बीवी का है। गुलाम? नहीं आप समझ क्यों नहीं रहे मुस्तकीम? अरे भाई मैं महमूद हूँ, तुम्हारा शौहर। हाँ ये भी तो शौहर थे ना आखिर। किसके? मेरे और किसके? यही तो शकील के अब्बा हैं। सवेरे से बड़ी याद आ रही है मुझे। ओफ, अरे मोमो ये तो वहीद मुराद की तस्वीर है। अरे ये तुम्हारे शौहर कैसे हो सकते हैं? चुप है, ये फैसला मैं खुद करूंगी कि मेरा शौहर कौन है। अरे यार अच्छा हुआ नबील तुम आ गए, समझाओ ना अपनी माँ को। और ये तुम कहाँ जा रहे हो भाई? महमूद साहब, मैं आपके बड़े मुंह नहीं लगना चाह रहा और मैं ये घर छोड़ के जा रहा हूँ। तमीज से बात करो नबील, मैं तुम्हारा बाप हूँ। आप मेरे बाप हैं, इसीलिए तो पूरी दुनिया मुझ पर थू करती है। तू देखा आपने, मेरा असल बाप गरीब था तो चलो था, मेरा सौतेला बाप भी गरीब निकला है यार। ये जो मेरी हालत है ना, इसके जिम्मेदार आप हैं, आप। नबील, तुम ये घर छोड़ के नहीं जा सकते। अगर तुमने जाना है तो तुम्हें मेरी लाश पर से गुजरना होगा। अगर आप यही चाह रहे हैं तो ठीक है फिर। हाय जालिम आदमी, मेरे पुत्र को हथौड़ा मार दिया। अरे थोड़ा नहीं है, अंधी है, थोड़ी है। मेरा पुत्र मर गया। अरे मरा वरा नहीं है, बेहोश हुआ है। उठाओ इसे अंदर लेके चलते हैं। बहुत ही वजन है भाई इसका। हाय मेरा पुत्र दिल भरी जवानी चला गया है, मैं क्या करूं? या अल्लाह, इसके कातिल को लकवा मारे, उससे दिल के दौरे पड़ जाए, उसके कीड़ियां चढ़ जाए हाथ में। आए मैं की करा? अरे मोमो ये क्या आउल फौल बक रही हो भाई? अभी वो जिंदा है। हाँ तो मैं भी तो प्रैक्टिस कर रही थी ना कि अगर दिल जाता है इस दुनिया से तो मैंने वहन कैसे डालने भाई मसूद? महमूद? और नहीं, महमूद के मंडे पे तो मैंने भगड़े डालने। अरे आप लोग तो चुप करें यार, नबील को होश आ रहा है। नबील तुम ठीक तो हो? ये महमूद साहब की आवाजें कहाँ से आ रही हैं? नबील तुम बेहोश हो गए थे। हाँ पुत्र, मसूद ने तुझे हथौड़ा मारा था। मुझे आवाजें आ रही हैं। आप लोग दिखाई क्यों नहीं दे रहे? कहीं मैं मर तो नहीं गया? नहीं। तुम जिंदा हो नबील। तो मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहा खूबसूरत? लगता है कफील को वो हो गया। वो क्या? वही जिसे सुनाई नहीं देता। बहरा? पर ये तो अंधों वाली हरकतें कर रहा है। आए मेरा दिल अन्ना हो गया और उसे अन्ना करने वाले आप हैं। या अल्लाह, कहर गिरे इस आदमी पर। माँ जी मैं अंधा हो गया हूँ, अब मैं बड़ा आदमी कैसे बनूंगा? माँ जी अब मैं बड़ा आदमी कैसे बनूंगा? अरे और तुमने कितना बड़ा बनना है नबील? माँ जी आप देख लें इसको, ये कितना जालिम इंसान है। इसने मुझे पहले अंधा किया, अब मेरे जख्मों पर नमक छिड़क रहा है। माँ जी ओए जालिम,
खबरदार जो मेरे अंधे मजलूम पुत्र का दिल दुखाया हो, वरना मुक्के मार मार के ना मैंने फेर देना है आपको। हाँ महमूद साहब, देखिए अब आपकी वजह से नबील की ये हालत हुई है, सारी जिम्मेदारी आप पे होगी। हाँ महमूद साहब, सुन ले कान खोल के, अब आपको मेरी लाठी बनना होगा। वो जो मुझे इस अंधे की बनना होगा वो लाठी है। हाँ जी, अच्छा जी। चले बाथरूम लेके चले मुझे। माँ जी, मेरा काला चश्मा लाए। जानू वो कौन सा गाना है काले चश्मे वाला? आ जाओ। और रात में मूसा आराम से मुझे बाथरूम लेके जा रहे हैं या मुझे कहाँ? जाओ, चलो जाओ, ये बाथरूम। अबे उधर नहीं जाना, ये है बाथरूम नबील। अच्छा अच्छा महमूद साहब, शुक्रिया। हाँ चलो, जल्दी करो जल्दी करो। शुक्रिया। कमोड इधर अबे ये उल्टे हाथ पे, जल्दी करो, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, मैंने और भी बहुत से काम करने हैं। क्या कर रहे हो नबील? ओ महमूद साहब, हाँ, ओ यार पानी तो डाले। क्या क्या क्या? और मेरा मतलब है पानी देना मुझे यार। अब अंदर ही है पानी, दाएं बाएं हाथ मार के चेक करो। नबील आ करो, आ ओ यार महमूद साहब, मुझे खिलाए यार, आप मचक मचक ना करें। तो तुम आ कहते जा रहे हो, तुम्हें क्या खिलाऊं? चलो चलो मुंह खोलो। अबे इधर यार, इधर लेके आओ ना यार महमूद साहब ना करें यार, ओए। मैंने भी काटा नहीं, ऐसे हुए ना करे। चकपातिया, इतनी जोर के दांत लगाए, गधे के दांत लग रहे हैं तुम्हारे, आदि हो गई है। चलो चलो, शाबाश यार, ये कुछ गोश्त भी खिलाए, कुछ मोटी मोटी खिलाए यार, क्या कर रहे हैं आप? ये ले, अगर आ आजो नबी। महमूद साहब क्यों लाए हैं मुझे? अरे सैर करवाने लाया हूँ। ओ यार महमूद साहब, आप मुझे वॉक कराने लाए हैं या मुझे जॉगिंग कराने लाए हैं यार? ये आंखों के लिए बड़ी अच्छी एक्सरसाइज है। ओ भाई, आंखों के लिए पाँव वाली एक्सरसाइज कौन सी अच्छी होती है? चुप करके करो। अरे क्या, अरे इधर आओ, गिर जाओगे। अरे ओ यार महमूद साहब, टीवी क्यों बंद कर दिया यार? अरे तुम्हें कैसे पता चला कि मैंने टीवी बंद कर दिया? ओ भाई, मैं अंधा हूँ, बहरा थोड़ा हूँ यार। बड़ा अफसोस हो रहा है मुझे नबील तुम्हें देखकर। हाय 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 हाय, अब तुम्हारी जिंदगी भी क्या जिंदगी रह गई है। ओ महमूद साहब बस करें, अंधे होने के भी बहुत फायदे हैं यार। अच्छा, क्या फायदे हैं भाई? जरा मैं भी तो सुनूं। सबसे पहले महमूद साहब, आप किसी भी खूबसूरत लड़की का हाथ थाम कर ना सड़क पार कर सकते हैं। हाँ महमूद साहब, और हर वक्त की हमदर्दी मुफ्त, और अंधों को भीख भी सबसे ज्यादा मिलती है। क्या अब तुम भीख भी मांगोगे नबील? महमूद साहब, कोई काम बड़ा छोटा नहीं होता, बस आगे बढ़ने की तमन्ना होनी चाहिए। नबील, ये तमन्ना कहाँ मिलेगी? तमन्ना बेगम आपको कब्रिस्तान में मिलेगी यार। खुदा का नाम माने महमूद साहब, ये चोरबान बंद करें। बल्कि मैं तो ये कह रहा हूँ, आप अपनी दोनों आंखें फोड़ लें। क्यों? महमूद साहब सोचें, हमारा बिजनेस कितना बढ़ जाएगा, लाखों की भीख मिलेगी, लाखों की। महमूद साहब, अगर आप कहें तो मैं आपकी दोनों आंखें निकाल लेता हूँ। वैसे भी आपने क्या करना है इन पापी आंखों का, बहुत कर लिया आपने आग मटक के। अब दोनों भाई जो हैं वो किसी एक सिग्नल पर भीख मांगेंगे। नहीं भाई नहीं, मुझे अपनी दोनों आंखें बहुत अजीज हैं। हाँ, रहने दो तुम। महमूद साहब, जूस मत पिए। क्यों भाई? अरे तुम्हें कैसे पता चला कि मैं जूस पी रहा हूं? महमूद साहब, आपसे मुझे इसी तरह की घटिया हरकत की पूरी उम्मीद थी। एक काम करें, जाए हम नया गिलास लेके आए, मैं आपके जूठे गिलास में नहीं पीऊंगा। हाँ शाबाश, ये पी ले पूरा। माँ जी, ये काटना है, खाना नहीं है। हाँ, सब्जी को काट नहीं खाते। बात सुन नहीं माँ, तू अपने पापा से क्यों नहीं कहती कि सारी जायदाद कफील के नाम कर दे? कौन कफील? वाह फरकंदा वाह,
तेरा मियाँ अंधा क्या हुआ कि तू उसका नाम ही भूल गई है? मेरे शौहर का नाम नबील है माँ जी। एक बदसूरत हो सकता है जायदाद मिलने की खुशी में दिल की आंखों की रोशनी वापस आ जाए। मैं अपने पापा से कुछ ऐसा नहीं कहूंगी माँ जी। आप सबकी नजरें हर वक्त मेरे पापा की दौलत पे लगी रहती हैं। चुप है, मैं तो खुद बड़ी रईस औरत हूँ। मोमो 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 खूबसूरत, मुझे शक है कि नबील अंधा नहीं है। हाय फिर क्या वो गूंगा हो गए? अरे कुछ नहीं हुआ मोमो, ये सब हमें परेशान करने के ड्रामे कर रहा है। ओए मेरे अंधे पुत्र पर थोड़ा सा रहम खाएं बशीर। महमूद साहब, आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं कि नबील अंधा नहीं है? खूबसूरत, मैं तुम्हें साबित करके दिखाऊंगा कि नबील अंधा नहीं है। गौर से सुनो मेरा प्लान। ठीक है, आ जाओ, आओ नबील, हमने सोचा थोड़ी देर बाहर बैठते हैं। आओ आओ बैठो। महमूद साहब कुर्सी कहाँ है यार? ये कुर्सी तो ये पड़ी है। कहाँ कुर्सी है यार? तो हिम्मत कर पुत्र, इधर ही है। अब नबील तुम यहाँ आके बैठो, इधर आओ, बैठो, इधर बैठो, आओ, बैठो। इस कुर्सी पे बैठो। चलो हाँ। लेकिन जानू, मेरा बैठने को जी नहीं कर रहा। मैं ऐसे ही ठीक हूँ। पुत्र तू बैठेगा नहीं तो हमें पता कैसे चलेगा? क्या माँ जी? यही कि तू अंधा है कि नहीं? अरे नबील बैठो ना भाई, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। अगर आप लोग इतना इसरार करते हैं तो मैं बैठ जाता हूँ। मैं अंधा लाचार आपकी बात कैसे टाल सकता हूँ? ये क्या था माँ जी? ओ पुत्र तू उसको छोड़, तू ये खा। ये क्या है माँ जी? ये मैंने तेरे लिए गाजर का हलवा बनाया बड़े प्यार से। नहीं माँ जी, मैंने नहीं खाना, मेरा ना पेट भरा हुआ है। अरे नबील थोड़ा सा चख लो यार, तुम्हारी माँ ने कितने प्यार से बनाया तुम्हारे लिए। और क्या मिला? लाए माँ जी, दे दें यार, बस थोड़ा सा, थोड़ा सा। अरे नबील बंद करो यार, मुझे तुमसे बात करनी है। भाई मुझे माफ कर दो, मुझे शक था कि तुम अंधे नहीं हो, इसीलिए मैंने तुमसे ये मजाक किया था। महमूद साहब, आप कितने घटिया आदमी हैं यार। एक अंधे को मिर्चें खिला दी आपने यार, आपको हया नहीं आती? पुत्र सलीम, ये कौन है हया जो इस ऐनक वाले जिन से छुप छुप के मिलने आती है? मुमताज। आई एम सॉरी नबील, अब मुझे वाकई पक्का यकीन हो गया कि तुम अंधे हो। हाँ, और इसीलिए मैंने फैसला कर लिया कि मैं डॉक्टर को बुलाऊंगी। जानू, डॉक्टर क्यों जानू? मुझे किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं है, मैं ऐसे ठीक हूँ यार। अरे सोचो नबील जरा, इलाज के बाद तुम फिर से देख पाओगे। ओ यार महमूद साहब, मैं आपको दोबारा देख के क्या करूंगा यार? आपने कौन सा प्लास्टिक सर्जरी करा लिया यार? वही आपका 200 गज में मुंह है यार, पुराने वाला। पुत्र ये ऐनक वाला जिन बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हमें डॉक्टर की राय लेनी चाहिए। चल यास्मीन, प्लम्बर को फोन लगा फौरन। ओ माँ जी, क्या हो गया आपको? प्लम्बर को नहीं फोन करना है यार, डॉक्टर को फोन करना है भाई। हेलो डॉक्टर साहब, मैं खूबसूरत बोल रही हूँ। अगर तुम खूबसूरत बात कर रही हो तो मैं शादी के लिए तैयार हूँ। ये क्या कह रहे हैं आप? अरे भाई, मेरी माँ ने कहा था कि किसी खूबसूरत लड़की से शादी करना। अब माँ की बात कैसे टाल सकता हूँ मैं बुलबुले वाली खूबसूरत बोल रही हूँ डॉक्टर साहब, आप जल्दी से आ जाएं, नबील की आंखें चली गई हैं। हैं? कहाँ चली गई भाई? अरे नबील की आंखों की रोशनी चली गई है यार, आप फौरन आए। अच्छा ठीक है, मैं अपने औजार लेकर फौरन पहुँचता हूँ। अल्लाह हाफिज। औजार? महमूद साहब, वो तो कह रहे हैं मैं औजार लेके पहुंच रहा हूँ। हाँ? ओ यार महमूद साहब, ओ मैंने उसे इलाज नहीं कराना, वो औजार लेके आ रहा है, मुझे नहीं ठीक कराना उसे यार। नबील मैं कोई दरवाजा तोड़ा हूँ यार। अरे तो मैं कोई कुंडी हूँ जो खोल रहे हो? अस्सलाम वालेकुम, कैसी है माँ जी? मुझे क्या पता तेरी माँ कैसी है? अरे माँ जी तो मैं आपको कह रहा हूँ भाई। चुप है। अपने से 8 साल छोटी लड़की को माँ कहते हुए तुझे शर्म नहीं आती है? अच्छा भाई नहीं कहता माँ जी, अब बताएं कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कभी कभी सांस फूल जाती है। अच्छा आ गए, एक मिनट आ गए। अरे नहीं नहीं नहीं, गहरे गहरे सांस ले भाई, गहरे गहरे। वाह 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 भाई, मुबारक हो, आप बिल्कुल ठीक है। चल जल्दी से अब जमील का इलाज कर, मेरा पुत्र लंगड़ा हो गया। पर खूबसूरत तो कह रही थी कि नबील अंधा हो गया माँ जी। हाय मेरा बच्चा अंधा हो गया तो मैं अब क्या करूंगी? आप फिक्र ना करें माँ जी, मैंने बड़े बड़े अंधों को ठीक कर दिया है। चल फिर जल्दी अंदर आ। हाँ ठीक है।
घबराने की बात नहीं है। असल में चश्मे का नंबर चेंज हुआ ना, ठीक हो जाएगा, कोई सी बात नहीं है। तो आप अंधा है कि फील का इलाज क्या करेगा है? अरे भाई माँ जी, कितनी अंधे जमा कर लिए इस घर में आपने। चल दफा अंदर। चले चले, कहाँ? इधर मुड़ना है। अच्छा अच्छा, यहाँ पे अच्छा। या अल्लाह, एक अंधा दूसरे अंधे के इलाज के लिए गए, तू खैर कर देना परवरदिगार। अच्छा भाई ये बताओ, ये कितने? 2। अरे भाई मैं आपसे नहीं, नबील से पूछ रहा हूँ भाई। अरे ये कैसे बताएगा भाई, ये तो अंधा है। वेरी गुड पॉइंट महमूद साहब। अब जल्दी से जाकर एक फ्रेश जूस का गिलास ले आइए। ओ, लेकिन डॉक्टर मैं जूस नहीं पीऊंगा। अरे भाई फ्रेश जूस का गिलास मैं अपने लिए मंगवा रहा हूँ भाई। ओहो डॉक्टर साहब, आप ये तो बताएं कि नबील ठीक हो सकता है या नहीं? नहीं भाई नहीं, ये आदमी कभी भी ठीक नहीं हो सकता। ये हमेशा निकम्मा और कामचोरी रहेगा भाई। मैं नबील की आंखों के बारे में पूछ रही हूँ डॉक्टर साहब। खूबसूरत, तुम पिसी हुई लाल मिर्चें लेके आओ जल्दी से। वो भी आप खाएंगे? अरे नहीं भाई, वो मिर्चें हम नबील की आंखों में डाल के देखेंगे कि इसे तकलीफ होती है या नहीं। क्या? हाँ हाँ भाई, बड़ा मुफीद इलाज है। मैंने खुद अपनी नजरें इसी से टेस्ट की है भाई। यकीन नहीं आता तो चेक कर लो। अच्छा ये बताएं, ये कितनी उंगलियां हैं? 5। बिल्कुल ठीक है ना मेरी आंखें? ओ यार माँ जी खूबसूरत यार, मुझे इस पागल डॉक्टर से बचा लो, मैं अंधा ही ठीक हूँ यार। ओए डॉक्टरा, मेरे अन्य पुत्र के लिए कोई और हाल निकाल। चुन्नी न निकालो तो मैं तुझे इतना मारूंगी ना कि लूला लंगड़ा अंधा कर दूंगी, समझे तू? चल पुत्र, मैं तुझे बाहर लेके चलूं, आ जा। ठीक है माँ जी, मुझे लॉन में ले चले। हाँ पुत्र। तो राइटर ने तो सारे सीन ही कमरे के लिख दिए हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अरे माँ जी मैं जूता पहन लूं। आ जाओ। अखियां वालों भाइयों गोरा पिंडा उदास प्यार मंगे। चलो। अरे बैठ यहाँ पे, सोच। गोरा वे गोरा पिंडा उदास प्यार मंगे। हाय हाय हाय। जानू, ओ जानू, मुझे नहीं कराना इस पागल डॉक्टर से इलाज। तुम पापा जी को बोलो यार, हमें अमेरिका भिजवाएं यार, उसका बंदोबस्त करें अमेरिका जाने का हमारा। पुत्र तुझे कसम है जो अपनी माँ के बगैर तू अमेरिका गया हो। नबील, तुम इस हालत में अमेरिका जाके करोगे क्या? जानू मैंने फैसला कर लिया है कि मैं अपने इलाज के लिए अमेरिका जाऊंगा। ओ भाई इतने अमीर ससुर का इकलौता दामाद हूँ भाई मैं। पुत्र मुझे लगता है मैं भी कुछ ना अंधी अंधी सी हो रही हूँ। कोई कहीं नहीं जा रहा। चुप है जमीला, तू मेरी बहू नहीं, वो है वो क्या? वो जिसके लंबे लंबे बाल होते हैं, बड़ी बड़ी आंखें होती हैं। परी? चुप है, वो परी नहीं, वो जिसके पैर उल्टे होते हैं। ओ जानू माँ जी तुम्हें चुड़ैल कह रही हैं यार। हाँ हाँ, तो मेरी बहू नहीं है, चड़ैल है। पुत्र ये चाहती नहीं कि तेरी आंखें कभी ठीक हो। हाँ जानू माँ जी ठीक कह रही हैं। तुम क्या चाहती हो, मैं सारी जिंदगी अंधा रहूं? अच्छा ठीक है, अगर डॉक्टर साहब तुम्हारा इलाज नहीं कर पाए तो मैं पापा से बात करूंगी। ये चीज मेरे अजीज माँ जी, हाँ जी, अमेरिका जाने की तैयारी करें। डस 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 डस। जानू फायर तो नहीं लगा तुझे? नहीं। अच्छा ओके। ओ यार जानू, मैंने नहीं कराना इस पागल डॉक्टर से इलाज यार। आप मेरा अमेरिका का वीजा लगवाओ यार, मुझे नहीं पता। मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया। नबील की आंखों की रोशनी वापस लाने का हल मिल गया भाई। अरे तो जल्दी बताए ना डॉक्टर, क्या हाल है? बस एक छोटा सा ऑपरेशन करना होगा। ऑपरेशन? हाँ, बस एक छोटा सा ऑपरेशन करके तुम्हारी दोनों आंखें निकाल लेंगे और उसकी जगह दूसरी आंखें लगा देंगे। दूसरी आंखें कहाँ से आएंगी डॉक्टर साहब? भाई इंसान की मिलना तो मुश्किल है, हाँ उल्लू की आंखें लगा देते हैं। क्या उल्लू की आंखें? अरे फिर तो ये सारी रात जागता रहेगा। पुत्र तू ऐसा कर, बिल्ली की आंख लगवा ले, ऐसी चमकेंगी ना। कैसा? मैं तो कहता हूँ कि एक आंख शेर की और एक मगरमच्छ की लगवा ले, कम से कम वैरायटी तो होगी ना। और यार मैंने नहीं किसी भी जानवर की आंखें लगवानी यार। डॉक्टर साहब, किसी इंसान की आंख नहीं मिल सकती? भाई इंसान की आंखें मिलना तो मुश्किल है, हाँ आप में से अगर कोई अपनी आंखें देना चाहे तो वो दे सकता है। हाँ भाई, तो कौन अपनी आंखों की कुर्बानी देना चाहता है? वो मेरी आंखें तो खुद बड़ी वो हैं डॉक्टर साहब, आप ऐसा करें फरखंदा की आंख ले लें। खूबसूरत माँ जी। हाँ, आप इस फरखंदा की खूबसूरत सी आंखें निकाल लें डॉक्टर साहब। भाई आप लोग फैसला कर लें कि कौन आप में से इनको अपनी आंखें दे रहा है। तब तक मैं बेडरूम में जा रहा हूँ, आप लोग की तैयारी कर लें। अच्छा भी ये बताएं कि मुझे कौन देगा आप तीनों में से अपनी आंखें? हैं? हेलो ओ भाई क्या हुआ, इतना सन्नाटा क्यों है? महमूद साहब, माँ जी, जानू, वो सब चले गए हो?
जालिमो। ए पुत्र हटाते नहीं विक दे, तू लब दे फिरे बाजार कुड़े। ओहो मोमो, बंद करो ये रोना धोना। जिब्रान, मेरे पुत्र का दुख नहीं है आपको? जब से ये हादसा हुआ है उसके चेहरे पे कितनी वो नजर आ रही है। मनहूसियत? चुप है, मैं उसकी बात कर रही हूँ। ओहो मोमो, तुम्हारे बेटे की वजह से पहले इस घर में इतनी मायूसी छाई हुई है। खुदा का खौफ करो कुछ तुम। हाँ हाँ, मायूसी मसूद, दीन के चेहरे पे कितनी मायूसी नजर आने लगी है। अरे भाई तो नखरे क्यों कर रहा है? लगवा ले किसी मेंढक या बंदर की आंख, कम से कम नजर तो आएगा ना। एक तो जलील आपकी वजह से अंधा हो गया, ऊपर से आप ऐसी बातें कर रहे हैं। मुझे आपसे जरा सी भी वो नहीं थी ये। अरे भाई मैंने क्या किया है? मैं तो उसकी मदद कर रहा हूँ। मैं तो एक चर्सी को बहला फुसला के घर लेके आया था कि उसकी आंखें मैं नबील को लगवा दूं, मगर तुम्हारे बेटे के नखरे इतने, साफ इनकार कर दिया कि नहीं भाई, चर्सी की आंखें लगवाऊंगा तो मुझे हर तरफ चर्सी चर्स नजर आएगी। अच्छा सुने, मैं ये कह रही हूँ कि आप अपनी आंखें क्यों नहीं दे देते इफ्तिखार? महमूद। नहीं, महमूद की नहीं, आप अपनी आंखें क्यों नहीं दे देते? अरे भाई मैं क्यों दूं अपनी आंखें? और वैसे भी ये सब उसके अपने किए का नतीजा है। आपके सीने में दिल नहीं है इशफाक, वो है। मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी, कभी माफ नहीं करूंगी। मैं अपने पुत्र के साथ अमेरिका जा रही हूँ और आपको छोड़ के जा रही हूँ। हाँ। अरे मेरी बात तो सुनो मोमो, अरे मोमो सुनो तो। अरे डूडी खान, तुझे क्या बताऊं कैसा बेवकूफ़ बनाया है मैंने। अब ना कोई मुझे घर का काम बोलता है, ना ही खूबसूरत नौकरी करने के लिए बोलती है। अरे मेरी जान, तुम देखो, अब मैं पापा जी के पैसों पर जाऊंगा अमेरिका माँ जी को लेकर। महमूद साहब यहीं सड़ेंगे, यहीं सड़ेंगे। मैं खूबसूरत और माँ जी जाएंगे अमेरिका मेरी आंखों के इलाज के लिए। अच्छा चल फोन बंद कर, डूडी खान जा काम कर, कोई सुन ही न ले मेरी गुफ्तगू। अच्छा बच्चू, अब तुझे मैं बताता हूँ। हाँ भाई, तो आप में से कौन है जो अपनी आंखें देने को तैयार हो गया कुर्बान करने के लिए? वो आगे आ जाए। ओ जानू, मुझे रहने दो यार, मैंने इस डॉक्टर से इलाज नहीं कराना, बस तो मेरा अमेरिका का वीजा लगवाओ यार। नहीं नबील नहीं, मैंने फैसला कर लिया है। मैं इस दुनिया में एक नई मिसाल कायम करूंगा। मैं दूंगा अपने बेटे को अपनी एक आंख। अब ये फैसला नबील करेगा कि उसे सजी चाहिए या खबी चाहिए। ओए शाबाश है, चल डॉक्टर निकाल ले इनकी आंख। हाँ। नहीं महमूद साहब नहीं, मैं आपकी आंख नहीं लूंगा यार, उसमें जरा भी शर्म नहीं होगी। और वैसे ही मुझे एक आंख से क्या नजर आएगा यार। भाई नबील, तुम कम से कम मेरी एक आंख से आधी दुनिया तो देख सकते हो ना। मैं तुम्हें अपनी एक आंख जरूर दूंगा। हाँ नबील, जब महमूद साहब इतना इसरार कर रहे हैं तो ले लो उनकी एक आंख। अबे भाई जल्दी डिसाइड कर ले, मुझे एक और मरीज को भी जाके कुत्ते की आंखें लगानी है। मान जा कफील पुत्र, मानता क्यों नहीं तू? ओ माँ जी, दुनिया वाले क्या कहेंगे यार, मैंने अपने सौतेले बाप की एक आंख लेके उसे काना बना दिया। मुझे काना मियाँ मंजूर है पुत्र। चलो बस ठीक है, फिर ऑपरेशन के लिए ले चलते हैं। आ जाओ भैया, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। यार वो तो मैंने मजाक किया था आप लोगों से, जॉब से बचने के लिए मैंने छोटा सा मजाक किया था आप लोगों से। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, अब तो मैं आपको मुंह मांगे पैसे दूंगी इसकी आंखें सचमुच में निकालने के। अच्छा अभी चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं। इस बार की देखी जाएगी पहले उस बार निकलते हैं। अरे बबल बनाए चलता जा, कोई जाए जाए चलता जा। ओ यार महमूद साहब यार, अच्छे खासे एसी में बैठे हुए थे, उठा के बाहर ले आए इस हब्स में यार। अरे
नबील, सारा दिन एसी में बैठ बैठ के भी हड्डियां जम गई हैं। हाँ तो आप चूल्हे पर बैठ जाएं बशीर। महमूद, नहीं मैं मुंह पे बैठने को नहीं कह रही, चूल्हे पे बैठने को कह रही हूँ। हद होती है वैसे यार, पूरे घर के पंखे लाइटें और एसी खोल के आप लोग बाहर बैठे हुए। जानू, महमूद साहब की बूढ़ी हड्डियों की वजह से हमें यहाँ आना पड़ा है, वरना हम लोग तो आराम से एसी में बैठे हुए थे। तुम्हें पता है बिजली का बिल कितना है? पूरे 50,000 रुपए। 50,000 जी, अब बताइए बिल कौन भरेगा? पापा जी, और कौन? और 50,000 रुपया तो उनके हाथों की मैल है, अभी मंगवाता हूँ। क्या मैल? और नहीं यार महमूद साहब, 50,000 रुपया। पुत्र 20-30,000 रुपए ज्यादा मंगवा लें। जी नहीं, कोई पापा जी को फोन नहीं करेगा, ये बिल आप लोग सब देंगे, और आज ही, क्योंकि आज बिल भरने की आखिरी डेट है। मगर खूबसूरत, ये 50,000 रुपया हम लाएंगे कहाँ से? ये तो आप लोगों को पहले से सोचना चाहिए था। मैं पापा से बिल्कुल नहीं मंगवाऊंगी। शकीला, बात सुन फरजाना। ओए, माँ जी वो खूबसूरत है। हाँ, तूने इस डैन को खूबसूरत कह कह के ना सिर पे चढ़ा रखा है। कुछ सोचो नबील, शाम तक हम 50,000 रुपए की रकम कहाँ से लाएंगे? सोचना क्या है महमूद साहब, एक आधी आपकी किडनी भेज देते हैं। मगर तुम एक आधी बेचोगे, वो मेरी किडनी होगी। हाँ जी। अच्छा ये। और नहीं यार महमूद साहब, चले उठे यार, कोई जुगाड़ लगाते हैं यार। वो जो हमने करनी है वो जुगाड़ है। हाँ जी। तो अच्छा जी, फिर चलो जी। आज वो मुस्तकीम मलक साहब, जल्दी आना है आपने। अरे कहाँ से आएंगे पैसे? अरे कुछ सोचो यार नबील। लो जी महमूद साहब, क्या? मेरी बात गौर से सुने। क्या? अब एक आएगी कार वहां से, अच्छा, और सड़क के बीच में लाश देकर रुक जाएगी। लाश? अरे लाश तुम कहाँ से लाओगे नबील? तो आप किस खेत की मूली हैं भाई? अरे मूली वूली नहीं हूँ मैं महमूद साहब हूँ, और मैं तुम्हारे ये फजूल प्लान में बिल्कुल साथ नहीं देने वाला। ओ यार महमूद साहब, क्या हो गया? आप कौन से कुछ सचमुच की लाश बनने वाले हैं? आपको सिर्फ लाश की एक्टिंग करनी है। और गाड़ी रुकने की बजाय अगर मेरे ऊपर से गुजर गई तो फिर तो मैं गाड़ी के मालिक से आपके खून बहा के तौर पर 50 लाख रुपया लूंगा महमूद साहब। क्या? अरे मजाक कर रहा हूँ महमूद साहब, मजाक कर रहा हूँ यार। क्या हो गया आपको? महमूद साहब, गाड़ी आ रही है, आए लेटे। चलो। बाजी, हमें छोड़ के क्यों चले गए अब्बाजी? अब्बाजी, क्या हुआ इनको? आप प्लीज सब्र से काम ले। हाँ, क्या हुआ था आपके अब्बा जी को? बैठे थे यूं रखे, मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ है। कल मेरे अब्बा जी एक शादी में गए, वहाँ 20-25 लोगों का खाना खा लिया, बस फिर बाथरूम जा रहे थे, आ रहे थे, सारी रात इसमें गुजर गई और सुबह इंतकाल कर गए, और मेरे पास इनको दफनाने के लिए पैसे नहीं है। आप रोए मत, मैं आपको पैसे दे देती हूँ। कितने पैसे लगेंगे? 1.5 लाख रुपया। 1.5 लाख? अब्बा जी की आखिरी ख्वाहिश थी कि उनका जनाजा बड़ी धूम से होना चाहिए। अपने स्वयं का मेन्यू डिसाइड करके गए हैं, मुझसे वादा लिया कि 3 तो मीठे बनवाना। मैंने कहा जैसे आप कहेंगे अब्बा जी। मेरे अब्बा जी जिंदा हो गए, मेरे अब्बा जी जिंदा हो गए। ये क्या बदतमीजी है? मैं अभी पुलिस को बुलाती हूँ। ये इस कुतकुन्ने का आइडिया था, मैं तो सिर्फ लाश बना था। और लाश भी ठीक से बन नहीं पाए आप यार, किसी काम के नहीं है आप। देखें आप हमें ना पुलिस के हवाले मत कीजिएगा, हम बड़े जरूरतमंद हैं। मैं तुम लोगों को 1.5 लाख की बजाय 10 लाख दूंगी, लेकिन बदले में आप लोगों को किडनैपिंग करनी होगी। किडनैपिंग? किसकी? मेरी। हाँ? अच्छा गौर से मेरा प्लान सुनो। जी जी। माची, बड़ी देर हो गई है, नबील और महमूद साहब घर ही नहीं आए। ले, तूने तो उन्हें पैसों का बंदोबस्त करने के लिए भेजा था रुखसाना। पता नहीं किस सिग्नल पर मेरा मियां बैठा भीख मांग रहा होगा। माँ जी, जानू, हम लोग आ गए। कहाँ थे आप लोग? और ये लड़की कौन है नबील?
हाय कितनी प्यारी बहू लेकर आए तू मेरी। आपकी बहू मैं हूँ माँ जी। चुप है। मुझे अपनी नई वाली बहू ज्यादा पसंद है। चल भाई सामान बांधो अपना, हम इसके घर जाके रहेंगे। पुत्र, इसके अब्बा ने नवा बंगला तो लिया हुआ है ना हमारे लिए। आपके मुंह में घी शक्कर माँ जी, लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये आपकी बहू नहीं है। हाय मुस्तकीम, इसका मतलब है ये कफील की नहीं आपकी वो है। अरे किसी की बीवी नहीं है ये रीमा है ना। तो फिर मैं भी रेशम हूँ बच्चू। नबील सच सच बताओ कौन है ये? तुम तो पैसों का इंतजाम करने गए थे ना, कहाँ है पैसे? जानू पैसों का इंतजाम हो गया। अब 50,000 नहीं, पूरे 10 लाख का बंदोबस्त हो गया है। 10 लाख कहाँ से आए हैं? क्या किया आप लोगों ने? कुछ नहीं जानू, मामूली सी छोटी सी एक किडनैपिंग की है। क्या आप लोग इस लड़की को किडनैप करके घर ही ले आए? मैं अभी व्हाट्सएप को फोन करती हूँ। जी नहीं, मैं खुद किडनैप होके यहाँ आई हूँ। बिस्मिल्लाह, शाबाश है भाई, ये तो खुद यहाँ वो होके आई है। मेरे पापा के पास बहुत पैसा है, लेकिन वो बहुत कंजूस हैं। चाय में मक्खी भी गिर जाए ना तो भी चूस के फेंक देते हैं। क्या चाय? नहीं, मक्खी। चाय तो वो खुद पी जाते हैं। इतना कंजूस आदमी 10 लाख कैसे देगा? मैं अपने पापा की इकलौती बेटी हूँ, मेरे लिए तो वो 20 लाख भी दे देंगे। 20 लाख? हाँ, 10 लाख मेरे, 10 लाख आप लोगों के। नबील, मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा। इस लड़की को इसी वक्त इसके घर छोड़कर आओ। जानू महमूद साहब, मैं खूबसूरत को समझाता हूँ, जब तक आप रीमा का ख्याल रखें। अरे तुम फिक्र ही ना करो, मैं हूं ना रीमा के साथ। और मैं हूँ आपके साथ कामरान। नबील, मैं तुम्हें कोई ऐसी वैसी हरकत नहीं करने दूंगी। जानू तुम वैसे भी ऐसी वैसी हरकत कहाँ करने देती हो? मैं किडनैपिंग की बात कर रही हूँ नबील। जानू तुम यही चाहती थी ना मैं काम करूं। देखो कितना बड़ा काम किया मैंने, पूरे 10 लाख का प्रॉफिट होगा। हाँ, और अगर पकड़े गए ना तो 10 साल के लिए अंदर भी जाओगे। तो लोग रोजी के लिए कितने हाथ पांव मारते हैं जानू, और कहीं जाके रोजी मिलती है यार, मुझे घर बैठे मिल रही है। और तुम चाहती हो मैं जाने दूं इसको? रोजी? तुमने रीमा के साथ साथ किसी रोजी को भी किडनैप किया नबील? ओ नहीं जानू, मैंने किसी रोजी को किडनैप नहीं किया यार, कैसी बातें कर रही हो। ये रीमा जो है खुद किडनैप हो गया है, हम तो इसकी मदद कर रहे हैं। ठीक है, फिर जो करना है करो। याद रखो कि इस पर अगर तुम फंसे ना तो मेरे पास रोते हुए मत आना। वैसे जानू मैं सोच रहा था कि पैसे मिलते ही हम लोग वर्ल्ड टूर पे चले। 10 लाख पे वर्ल्ड टूर नहीं हो सकता नबील। ओ जानू तो क्या हुआ यार, बाकी का ट्रिप जो है वो पापा जी स्पॉन्सर कर देंगे। अब क्या सब कुछ मैं ही करूं? पापा जी का कोई फर्ज नहीं बनता। शट अप नबील। ओके जानू, जानू अब आओ ना, रीमा के बाप को फोन करके उससे तावान मांगते। मैं ना आपके लिए गरम गरम जूस बना के लाता हूँ, ठंडा ठंडा। और मेरे लिए गन्ने का जूस फरकान। लो जी, जानू किडनैपिंग का मान गई है, किडनैपिंग को आगे बढ़ाते हैं। उधर तू फिक्र ना कर, इस रीमा को कुट लगा लगा के ना मैंने मीरा बना देना है। अरे तुम्हें रीमा पर हाथ उठाने की क्या जरूरत है भाई? हाँ शफीक, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं ना इसको होंकी से मारूंगी। नबील, मैं इस घर में किसी किस्म का तशद्दुद बर्दाश्त नहीं करूंगी। ओ माँ जी, मारना नहीं है यार, ये झूठ मूठ की किडनैपिंग है यार। तुम लोग ना मेरे पापा को जानते नहीं हो। अगर मुझे एक भी खराश आई ना तो तुम सब लोगों की चमड़ी उधेड़ देंगे। तुम फिक्र नहीं करो रीमा, मेरे होते हुए यहाँ कोई तुम्हारा बाल भी भीगा नहीं कर सकता। एक्सक्यूज मी महमूद साहब, कंट्रोल करें, कंट्रोल करें। ये मेरे ना पापा का नंबर है, ठीक है? उनको कॉल करें और आप तावान की रकम मांग सकते हैं। वो बहुत ही खतरनाक है, अगर मुझे कुछ भी हुआ ना तो वो छोड़ेंगे नहीं किसी को भी। तुम टेंशन नहीं लो, बिल्कुल हम पक्के खिलाड़ी हैं। महमूद साहब तो गांव में जो है वो बच्चे अगवा किया करते थे, क्यों महमूद साहब? हाँ लो, मेरी तो आवाज सुनकर तुम्हारे पापा जो है ना थर 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 कांपेंगे। हाय मसूद, मासूम बच्चों को तूने अगवा किया, कीड़े पड़ेंगे तुझे बड़े बड़े। जितना जल्दी हो सके ये सब ड्रामा खत्म करें, वरना मैं भट्ट साहब को खुद फोन करके बुला लूंगी। फिलहाल तो तुम एक काम करो, मेरे लिए जूस लेकर आओ, मैं जरा कमरे में जाके रेस्ट कर रही हूँ। राइट? ओके ओके, आप रेस्ट कर ले, आप रेस्ट कर ले रीमा जी। नबील, मैं किसी के लिए जूस वूस नहीं बना रही, और ये मेरे कमरे में क्यों गई है? वो जानू 10 लाख का सवाल है, तुझे अल्लाह का वास्ता उसके लिए जूस बना ले। जब तक हम इसके कंजूस पापा को फोन करते हैं, आए लॉन में आए, आए लॉन में आए। और दिखा भाई, और मैं तुझे बता रहा हूँ कि इसका ऑर्डर आ गया है, ये सही माल डिलीवर करना है, समझ आई तेरे को? हाँ, और 5 तो छुरियाँ ये वाली हैं। ठीक, चल जा, शाबाश, काम पे लग।
नबील मैं बात करता ओ हूँ। यार महमूद साहब कोई भंड ना कर दीजिएगा यार, लड़की के बाप को पता चलना चाहिए कि हम लोग कितने खतरनाक और एक नंबर के कमीने लोग हैं। नबील ओ यार महमूद साहब तभी तो उसके बाप को यकीन आएगा कि उसकी बेटी की जान खतरे में है। अरे तुम फिक्र ही ना करो नबील, मैं उसके बाप के साथ ऐसी बात करूंगा कि वो 20 लाख की बजाय 20 करोड़ रुपया दे के जाएगा हमें। हेलो हेलो, कौन बोल रही है? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आपके? ओ यार महमूद साहब हाल चाल क्यों पूछ रहे हैं? वो हमने तवान मांगना है उससे यार। और कौन है बे? अब देखिए भाईजान, हम बहुत ही गरीब मस्कीन जरूरतमंद लोग हैं, प्लीज हमें 20 लाख रुपए दे देना। ओ यार महमूद साहब बंद करें यार, आपको तो तावान मांगना भी नहीं आता यार। मैं डायल करता हूँ, पढ़े इसको, मैं बताता हूँ तावान कैसे मांगते हैं। क्या? हेलो हेलो, हाँ सुन बे, तेरी बेटी जो है ना रीमा, वो हमारे कब्जे में है। 1 घंटे के अंदर अंदर 20 लाख का इंतजाम कर ले, वरना तेरी रीमा का कीमा बना देंगे। थोड़ी देर में तुझे भेज रहा हूँ मैं एड्रेस, चल। और तुझे पता नहीं है तू बात किससे करी है, और जानता नहीं है तू मुझे। हाँ, और मुझे पता है तू कौन है, तू एक मजलूम लाचार बाप है, बस दैट्स इट। और सुन, होशियारी नहीं करना, वरना तेरी बेटी के साथ तेरा काम भी तमाम कर देंगे। चल रख फोन। मामू साहब कैसा क्या बात है, क्या कैसा? बात है? क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आप अंदर आ चुके हैं और काफी अंदर आ चुके हैं। देखो रीमा, मैं तुम्हारे लिए ना अपने हाथों से जूस बना के लाया हूँ। यहाँ तुम्हें ना किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं होगी। थैंक यू अंकल। अंकल? अरे भाई, मेरे चेहरे की पुख्तगी जो है ना, ये खानदानी है, वरना उम्र इतनी नहीं है मेरी। महमूद साहब आप यहाँ कर क्या रहे हैं? अब वो मैं देखने ही आया था कि रीमा जी को किसी चीज की जरूरत तो नहीं है। ये बुढ़ा कब से मेरे साथ फ्लर्ट कर रहा है। क्या घटिया आदमी, हर जगह अपना बड़ा सारा मुंह लेकर आ जाते हो यार। खुदा का नाम माने महमूद साहब, क्या हो गया आपको? रीमा से सिर्फ मैं बात कर सकता हूँ। क्यों रीमा? देखो मेरे भाई, मेरे पास इन फजूल बातों के लिए वक्त नहीं है। सिर्फ ये बताओ कि तुमने मेरे पापा को फोन किया या नहीं। हाँ बात हो गई है, बस तुम्हारे पापा आते ही होंगे आप पैसे लेकर। क्या तुम लोगों ने उनको यहीं बुला लिया है? नहीं 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 नहीं, ये नहीं हो सकता। तुम जानते नहीं हो कि वो कौन है। अरे तुम्हारे पापा हमें नहीं जानते हम कौन है। और महमूद साहब का डसा तो पानी नहीं मांगता। आने दो, मजा चिखा देंगे तुम्हारे पापा को। वो जो हम मिलकर चखाएंगे वो मजा होगा, जहर होगा। अच्छा जी। तुम लोगों को पापा को यहाँ नहीं बुलाना चाहिए था। अब तुम लोग जाओ यहाँ से और मुझे सोचने का मौका दो। निकलो यहाँ से, जाओ। अच्छा रीमा जी, easy, आ जाओ, easy, आ जाओ, easy, नब्बू, आ take it जाओ, easy, आ take it easy, जाओ, take it आ जाओ। easy, easy, I'm not easy, easy, easy। ये क्या कर दिया उन्होंने? हाय हाय, तू फिर आ गया। पिछली बारी तूने मकसूद का कुर्ता घुमा दिया था ना, अब की बारी मैंने तुझे कपड़े नहीं देने। ओए, और मैं तुझे धोबी नजर आ रहा हूँ? शक्ल से तो तू मुझे वो लगता है। वो क्या? वो जो टीवी में आते हैं। अब क्या हीरो? चुप, हीरो नहीं, उसका ड्राइवर ज्यादा लगता है तू। और ड्राइवर नहीं हूँ मैं, अपनी जाती कार में आया हुआ है। हाँ, मुझे तो तू कार्टून लगता है। और मेरे साथ ज्यादा मस्खरी नहीं करियो। चापड़ भाई है मेरा नाम, चापड़ भाई। कोट पीट के रख देता हूँ। छुरी चाकू की फैक्ट्री है मेरी। है लेकिन हमें तो कोई चोरी चाकू नहीं खरीदना भाई। मैं कोई चाकू वाकू बेचने नहीं आया हूँ, अपनी बेटी को लेने आया हूँ। हाय समधी जी, आप बहू को लेने क्यों आ गए हैं? और मैं अपनी बेटी को लेने आया हूँ, जिसे तुम लोगों ने अगवा करके रखा है। कहाँ है मेरी बेटी बताओ? हाँ तो सीधा सीधा बोल, प्रवीण को लेने आया है। अरे मैं अपनी बेटी रीमा को लेने आया हूँ। इसमें गुस्सा होने वाली क्या बात है? चल अंदर आ जा। यार नबील, एक बात तो बताओ, ये 10 लाख में मेरा और तुम्हारी माँ का हिस्सा कितना होगा? यार महमूद साहब माफी कर दें यार, अभी गांव बसा नहीं है, आप पहले पहुंच जाए लूटने। ओ यार खुदा का वास्ता यार, अभी सब्र तो करें। वसीम फहीम, देख पापड़ भाई आ गए अपनी बेटी लेने के लिए।
तुम जानते नहीं हो मैं भाई हूँ भाई। अरे हाँ ना, हम सब आपस में भाई भाई तो हैं। वो मैं बता रहा हूँ मैं सचमुच का भाई हूँ, भाई लोग हूँ मैं, और चापड़ भाई नाम है मेरा। 10 कत्ल किए, 10 कत्ल। 10 कत्ल। और ऐसे ही दुनिया मुझे चापड़ भाई के नाम से नहीं पुकारती है। देखना चापड़ भाई, अपनी खुशी से जो देने देने। क्यों अतिया, क्या कहती है? मुझे तो पहले ये आइडिया ठीक नहीं लग रहा था नबील। अब सच सच बताओ किसने अगवा किया है मेरी बेटी को? मेरा ख्याल है नबील, अब तुम अपना गुनाह कबूल कर ही लो। तुम्हारे बचने के चांसेस कोई नहीं है। वो मैं कौन सा गुनाह कबूल कर लूं भाई? किडनैपिंग का आइडिया तो इनकी अपनी बेटी का था। हंसी खुशी किडनैप हो के आई थी वो इस घर में। और बकवास बंद करो। अरे मेरी बेटी ऐसा क्यों करेगी? और मैं बता रही हूँ उसकी तो कल शादी है। हाय सीमा अपनी शादी से भाग आई है इधर। मैं सीमा की नहीं अपनी बेटी रीमा की बात कर रहा हूँ। हाय तेरी दूसरी बेटी भी भाग गई है ना, तू तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। अरे मेरी एक ही बेटी है, कहाँ है मेरी बेटी? बुलाओ उसको, वरना एक एक की गर्दन उठा के घर के कोने कोने में सजा दूंगा। आप चापड़ भाई टेंशन क्यों ले रहे हैं? आपकी बेटी यही है, कमरे में मौजूद है, आराम कर रही है। आ जानू आओ हम लेकर आते हैं, आज और रीमा को हम लेके आते हैं। हमारे बैठिए चापड़ भाई, बैठे चापड़। जल्दी आना। मोमो तुम इधर आओ, तुम इधर आओ मोमो, तुम इधर आओ मेरे पास। रीमा जानू, नबील रीमा जी वो लड़की यहाँ नहीं है नबील। जानू ऐसा मत बोलो, मैं नहीं चाहता तुम भरी जवानी में बेवा हो जाओ और चांदी मेरे प्यार को तरसे और तुम्हारे मुकद्दर में ठोकरें लिख दी जाए। जानू मैं कोई ठोकरें नहीं खाऊंगी नबील। जानू मैं उस बड़े मुंह वाले नाग की बातों में आ गया था। जानू उसने मेरे खिलाफ साजिश की है, मुझे माफ कर दो जानू, मुझे बचा लो जानू, मुझे बचा लो प्लीज। देखो नबील, मैंने पहले ही तुम्हें वार्न किया था कि बाद में मेरे पास रोते हुए मत आना। अब मैं कुछ नहीं कर सकती। तो तुम कर सकती हो जानू। क्या? देखो जानू मैं प्लान देता हूँ, हम दोनों यहाँ से भाग चलते हैं, पापा जी के पास चलते हैं। मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा और मैं चाहता हूँ मैं बाकी की जिंदगी जो है ना वो पापा जी की खिदमत करते हुए गुजारूं। हरगिज नहीं, तुम अभी बाहर जाके उस आदमी को बताओ कि उसकी बेटी भाग गई। संग दिल औरत, तुम्हें जरा भी ख्याल नहीं है अपने शौहर का। याद रखना अगर मैं मर गया ना तो मेरी रूह इसी घर में भटकती रहेगी और मैं तुम्हारी जिंदगी अजाब कर दूंगा जानू। तुम जा रहे हो या मैं जाकर बताऊं? ओके जानू मैं जा रहा हूँ। हाँ सुनो, अगर आखिरी बार तुम अपनी मोहब्बत का इजहार मुझसे करना चाहती हो तो कर लो जानू। शट अप नबील। जानू मरते हुए आदमी को शट अप नहीं कहना चाहिए, अच्छा नहीं लगता। आओ आओ जानू। हाँ भाई किधर है मेरी बेटी? बताओ इन्हें नबील। आपकी बेटी भाग गई है। ओए किसके साथ भाग गई कफील? नबील माँ जी। अच्छो नबील ने भगाया उससे। मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं, तुम लोगों ने मेरी बेटी को भगा दिया। अरे कल उसकी शादी थी, अब कौन शरीफ लड़का उससे शादी करेगा? वैसे तो मैं खानदानी शरीफ हूँ और मैं आपकी मदद करने के लिए भी तैयार हूँ, अगर मुमताज इसकी इजाजत दे दे तो। और भाड़ में गया मुमताज, मैं आपको हरगिज़ दूसरी वो करने की इजाजत नहीं दे सकती हूँ। मैं बता रहा हूँ तुम लोग मुझे हल्का ले रहे हो। हाँ ना एक मन की ओजड़ी तो सामने हमें नजर आ रही है, फिर कैसे हल्का ले सकते हैं तुझे हम? बस अब बहुत हो गया, बहुत हो गया। तैयार हो जाओ तुम सब लोग। आप 2-4 घंटे यहाँ पर आराम से बैठे, हम बस यूं तैयार होके आते हैं। चलो भाई चलो। अरे मैं कह रहा हूँ मरने के लिए तैयार हो जाओ। तुम लोगों ने मेरी बेटी को अगवा करके अच्छा नहीं किया, लाशें बिछा दूंगा, लाशें एक एक को काट के फेंक दूंगा। तैयार हो जाओ मरने के लिए। चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। हो चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं। इस बार की देखी जाएगी पहले उस पार निकलते हैं। अरे बबल बनाए चलता जा, कोई जाए जाए कब तक चापड़ भाई से भागोगे तुम लोग? एक बात बता रही हूँ, एक एक करके सबकी जान ले लूंगा। भाई चापड़, ये मेरा घर नहीं है, मैं इन लोगों को नहीं जानती। मैं तो मियाँ चुन्नू से आई हूँ, मेरी ट्रेन का वक्त हो गया। भाई मुझे जाने दे। माँ जी आप अपने बेटे को अकेला छोड़ के चली जाएंगी? चुप है, झूठ बोल रहा है।
मैं तेरी माँ नहीं हूँ छापड़ भाई। ये देखना 5-10 साल बड़ा है मुझसे, कैसे माँ हो सकती हूँ मैं इसकी। मामा तुम मेरे बिना कैसे रहोगी? एक्सक्यूज मी अंकल, आप कौन? ओए सब लोग बकवास बंद करो अपनी, कोई यहाँ से नहीं जाएगा, तुम सब लोग इसमें बराबर के शरीक हो। हाँ देखिए छापड़ भाई, आपकी बेटी खुद किडनैप होकर यहाँ आई थी, हो सकता है करीब में गई हो और वापस आ जाए। मुझे तो लगता है हमें उसका इंतजार कर लेना चाहिए थोड़ी देर। अब बिल्कुल ठीक कह रही है खूबसूरत। फिर हम ना रीमा बाजी की शादी पे खूब रौनक लगाएंगे, नाचेंगे। हाँ, और छापड़ भाई महमूद साहब के ठुमके बड़े मशहूर हैं। हाँ, कल जो हम रीमा बाजी की शादी पे लगाएंगे वो ठुमके होंगे। हाँ जी ठीक है, मैं तुम लोगों को पूरे 1 घंटे की मोहलत देता हूँ, लेकिन एक बात बता रहा हूँ, अगर 1 घंटे बाद मेरी बेटी वापस नहीं आई ना, एक एक करके सबकी गर्दन उतार दूंगा। जी चलो, जी चलो अंदर, जी जाओ, जी छापड़ भाई, जी छापड़ भाई, जी छापड़ भाई, जी छापड़ भाई, जी छापड़ भाई। कैसे लोग हैं, कहाँ फंसा दिया है मुझे। जानू, तुम ये क्या कर रही हो? तुम घर छोड़ के जा रही हो? तुम हमें छोड़ के जा रही हो? हाँ नबील, क्योंकि मैंने इतनी जल्दी मरना नहीं है। उस पागल आदमी का कोई भरोसा नहीं। मैंने पापा से कह के अपनी टिकट करवा ली है। मैंने तुझे हमेशा अपनी बेटी बना के रखा है शकीला, तू अपनी माँ को कैसे छोड़ के जा सकती है? शहाब मुझे संभाले, मेरी बेटी जा रही है। अरे संभाले संभाले। बस कर दे माँ जी, मुझे पता है आप एक्टिंग कर रही हैं। ओए दूर फिटे मुंह, शर्म नहीं आती? हम सबको मरने के लिए छोड़ के जा रही है, शर्म नहीं आती तुझे? देखो खूबसूरत, तुम अपने पापा से बात करो, उन्हें कहो कि हमें भी वहां बुला लें। हम कसम खाते हैं कि तुम जो कहोगी हम वही करेंगे। ठीक है, मैं आप लोगों को अपने साथ ले चलती हूँ, लेकिन महमूद साहब आपको और नबील को नौकरी करनी पड़ेगी और खाना हमेशा माँ जी बनाएंगी। मंजूर? मंजूर है जानू, तुम्हारी हर शर्त हमें मंजूर है। चले ना जी, हम अपना सामान पैक करते हैं। मनीर, महमूद, ना महमूद का सामान भला हम क्यों पैक करेंगे? रुक जाओ, मैं आ रहा हूं। हाँ, मुझे तुम लोगों पर भरोसा ही नहीं करना चाहिए था। भाग रहे हो तुम लोग, तुम लोगों की गर्दनें यही उतारूंगा। जो सबसे पहले मरना चाहता है वो आगे आ जाए। अच्छा, तो तू सबसे पहले मरना चाहता है? चाचड़ भाई, मैं इतनी जल्दी मरना नहीं चाहता। अभी मेरी उम्र ही क्या हुई है? यही को 60-65 साल। अरे अभी तो मैं सिर्फ 38 का हूँ। शिकूर, आपका 38 वाला बड़ा मुंह बड़ा याद आएगा मुझे। मैं आ गई। अब मुझे पता चला मोहब्बत अंधी होती है। रीमा, तूने शादी कर ली? मुबारक हो छापड़ भाई, मुबारक हो, मुबारक हो। मुबारक हो छापड़ भाई, आपकी बेटी की शादी हो गई। चुप करो। अरे इसने भाग के शादी कर ली, मेरी इज्जत खाक में मिला दी, और तुम लोग मुझे मुबारकबाद दे रहे हो। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इन्हें सजा मिलनी चाहिए। मैं बता रहा हूँ, सजा तो मिलेगी, लेकिन इन दोनों के नहीं, तुम सबको मिलेगी। ओए शाबाश भाई, बेटी तेरी भागी है, हमें क्यों सजा मिलेगी है? मैं अपनी बेटी और दामाद की जान तो नहीं ले सकता ना, लेकिन ये सब कुछ तुम लोगों की वजह से हुआ है। मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा, बता रहा हूँ, मारने आ रहा हूँ मैं तुम लोगों को। चल यार चल, उस बार चल दुनिया